चलाया करता हूँ और इस तरह धन विद्या का मैं अभ्यास बढ़ाया करता हूँ। मैं तो मिट्टी की मूर्ति से निवेदन करके बाण चलाता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जी गदगद हो गए। कहने का तात्पर्य है सीखने वाले के लिए बहुत से तरीका है और इसको नहीं पढ़ना है चाहे उसको रात डंडों से मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उस कर्ण ने दूसरा तरीका निकाला। भैया बोला गुरुदेव आप नहीं सिखाओगे तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, फिर ये कहाँ जाएगा कर्ण? बोला मैं तुम्हारे गुरु जी के पास जाता हूँ। कहा मैं आपके गुरु जी के पास जाता हूँ। अच्छा, आचार्य द्रोण के गुरुदेव हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा किया है मैं किसी क्षत्रिय को धनुर्वेद पढ़ाऊंगा नहीं। हेलो, इन्होंने प्रण किया है कि मैं किसी क्षत्रिय को धनुर्वेद नहीं पढ़ाऊंगा। इसका कारण यह है कि बाबा भीष्म और परशुराम जी का लगातार 23 दिन युद्ध हुआ था, न कोई जीता न कोई हारा। तो बोले कैसे चला हो पराजय नहीं स्वीकार करते हो? भीष्म ने कहा गुरु जी अगर पराजय स्वीकार कर लूं तो आपकी बदनामी हो जाएगी। गुरु जी ने कुछ पढ़ाया नहीं तो प्रतिज्ञा कर लिया। कहा जाओ जब ऐसी तुम्हारी जिद है तो आज के बाद किसी क्षत्रिय को धनुर्वेद नहीं पढ़ाऊंगा। तो कर्ण ने विचार किया अगर मैं क्षत्रिय के रूप में जाता हूं तो इनको शिक्षा नहीं देंगे, तो ये बनुआ ब्राह्मण बन के गया है। चंदन लगाए भैया आराम से फसला का बड़ा लाल पीले महीने और जाके प्रणाम किया गुरुदेव दया करो इस गरीब पर। स्वामी जी ने कहा ठीक है बेटा सिखाओ। ये विद्यार्थी जीवन के लिए मैं बता रहा हूँ कौन सा शिष्य विद्या प्राप्त कर सकता है, चाहे जो विद्यालय में हो पढ़ाए। नंबर 1 उसमें नकल हो, उतार ले। नंबर 2 उसके पास धन हो। गुरु जी को भाई दक्षिणा खूब देते रहो, प्रसन्न रहेंगे। लड़का ट्यूशन पढ़ने जाए 1 महीना के बाद 2 महीने बाद ट्यूशन का पैसा ना दे, बोलो मास्टर से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो या तो उसके पास धन हो, समय से पहले दक्षिणा दो, सब दूसरे और देते गुरु जी और ले वो पढ़ाएगा। तो नंबर 1 तो नकल हो, अकल हो। और नकल अकल कुछ है नहीं, धन कुछ है नहीं, तुम जिंदगी भर चाहने में स्कूल में फटफटाओ रही हो, मछली मारे कुछ नहीं आएगा। तो उसमें धन तो है नहीं किंतु सेवा भाव है। 3 चीजें देखी जाती हैं, धन हो, अकल हो और सेवा भाव। अगर तुम्हारे में अकल नहीं है तो गुरु की रात दिन सेवा करो, प्रसन्न होकर के सब कुछ बताएगा। तो ये क्या करता है? रात दिन गुरु की सेवा करता। एक दिन भगवान परशुराम जी गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। तो परशुराम जी गंगा में स्नान करते हैं, कभी घाट पर जाए, वस्त्र लेकर जाए, साफ करे, स्नान करावे आवे। एक दिन महाराज जी सो रहे हैं और कर्ण उनका सिर दाद रहा है। अचानक एक कीड़ा आया, काटने लगा कर्ण की रान में, घुटने में। तो कर्ण ने विचार किया अगर मैं हटाऊंगा पैर तो गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी। इसलिए विचार किया जब कीड़ा से ऐसा भयभीत रहेंगे तो फिर आगे समर में जब बड़े बड़े बाण छाती में लगेंगे तो कैसे बर्दाश्त करूंगा। फिर काटेगा, कीड़ा काटता रहा। परशुराम जी सोते रहे, कर्ण सिर दाबता रहा। थोड़ी देर के बाद जब गुरु जी जगे तो देखा खून पड़ा हुआ है। बोले बेटा ये किसका खून है? गुरु जी हमारा है। ये कैसे आ गया? बोले कीड़ा काट रहा था, हमने सोचा गुरु जी आप जाग जाओगे। परशुराम जी को क्रोध आ गया, नालायक तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण व्यक्ति औकाती ना लाठी बांका चलता है वो चिल्लाएगा, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन बिरादर हो? तो गिड़गिड़ाया गुरु जी ब्राह्मण नहीं हूँ।
परशुराम जी ने जब विचार किया और ध्यान किया तो समझ गए ये क्या लीला है। ये तो कुंती का आया है, शौरी का बेटा कर्ण है। नालायक, मैंने तुझे विद्या दिया है, तेरा विनाश क्या करूं? और तू केवट के घर में पाला गया, अधिरथ के यहाँ, अपने को ब्राह्मण बता दिया है। जा रे, मैंने तुझे विद्या दिया है, तेरा विनाश क्या करूं? मारूंगा नहीं, ये 5 बाण ले जाओ। जब तक तेरे हाथ में ये 5 बाण रहेंगे तुझे कोई मार नहीं पाएगा। क्यों न युद्ध में भगवान शंकर रण का तांडव करें, तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, ये मेरा आशीर्वाद है। और जिस दिन तेरे हाथ से ये 5 बाण चले जाएंगे तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, उसी दिन मार दिया जाएगा। कन्हैया जी ने कहा बुआ जाओ, कही कृष्ण कुंती पहिए 5 बाण मांगी लगी। कृष्ण कुंती पही जइए 5 बाण मांगी लगी। इसलिए हमारी सम्मत में कुंती माता को पहुंचाओ, जैसे भी हो हाँ किसी जगह वो बाण भी तुम मंगवाओ। कुंती माता भी अपना स्वार्थ निहार करके चली, संसार स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कुंती माता चली, क्यों? दुनिया की जितनी माताएं हैं, आप लोगों को अपने छोटे बच्चे से प्रेम ज्यादा है, भले ही झूठी कसम खाई जाए, लेकिन ये बात आमान बड़े कहते, मझले कहते मम्मी तुम इनका ज्यादा मिलते हो हमें ना, तो आप लोग का कहते हाँ उनका मन तुमका खाए जाए। आपका छोटे बच्चे से प्रेम ज्यादा है। नकुल और सहदेव तो माद्री से जुड़वा पैदा हुए, कुंती माता के अर्जुन सबसे छोटे पुत्र हैं। इसलिए माता कुंती अपना स्वार्थ निहार कर्ण के दरवाजे पहुंच गई। अच्छा, कर्ण उस दिन क्या कर रहा है? वो जो 5 बाण हैं उनमें बनाए रहा था, ठीक कर रहा है, बार बार देख रहा है कौन सा मेरा ऐसा बाण है जो अर्जुन का कलेजा पार कर जाएगा। विचार कर रहा है, फिर धार लगा रहा था। एक दिन कर्ण अपनी तलवार में धार लगा रहा था, तब शकुनी आया डांटने लगा, मूर्खो, तलवार में रोज धार बनाई जाएगी, युद्ध के समय तक वो पतली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो जब समर में जाना हो तब ये तैयारी की जाती है। एक दिन पहले शकुनी की बात याद है, बाण में धार बनावे, नुकीला बनावे, बार बार रात्रि का 12 बजा हुआ है, कुछ कुंडी बजी, दरवाजा खोलो। उसने जब दरवाजा खोल के देखा तो क्या देखा? देखा जीवन की दबी हुई ममताएं हुई उघारी।